सद्गुरु दयाल। संत वचन शीतल सुधा, करत तापत्रय नाश। नाम निरूपण। सतगुरु सम नहीं नाम कोई, वरदायक वरदानी। सब विधि मुद मंगल करण, मुद मंगल की खानी। अनादि अवस्था में मालिक अरूप और अनाम थे। वे प्रेम समुद्र अपनी मौज में लीन थे। जब सिवाय उन अनामी प्रभु के कुछ नहीं था, और जब उनकी मौज उठी तो उस मौज की धार ने समस्त रचना रची है। प्रथम यक है अनादि अनाम, विसमाधि सतगुरु अधाम। अक है अनादि सतगुरु स्वामी, मौज उठी तब रचना ठानी। इसी आदि धार को मौज की धार, हुक्म, नाम या शब्द कहा है। जब अनाम अवस्था थी तब शब्द अनामी पुरुष में अभेद या गुप्त था। जब उन प्रभु ने रचना रचने की मौज करी तो शब्द या नाम प्रकट हुआ। इसी को सतगुरु कबीर साहब जी ने आदि नाम, सत्य नाम, निज नाम, सार शब्द, सत शब्द और सतगुरु कहा है। शब्द गुप्त तब हुआ नाम, शब्द प्रगट तब धरिया नाम। अनादि अवस्था में सिवाय प्रेम के कुछ नहीं था। प्रेमी और प्रीतम यानी सूरत और शब्द भी नहीं थे। सत्य देश भी नहीं रचा गया था। प्रेम में स्वाभाविक ही आकर्षण होता है। जब प्रेम अपने स्वभाव अनुसार अपने आप में खींचा तो उससे सत्य व चैतन्य प्रकट हुए। वे सत्य और चैतन्य उस महाप्रकाशमान प्रेम के मुकाबले कम प्रकाशित थे। महाप्रकाशमान प्रेम के मुकाबले कम प्रकाशित होने के कारण वे प्रेम के सामने गुब्बार यानी धुंधुकार रूप दिखाई दिए। वही सत्य और चैतन्य जो प्रेम के मुकाबले गुब्बार रूप दिखाई पड़ते थे, वे उसी परम प्रकाशमान प्रेम के आकर्षण में खींच करके प्रकाशित हुए। गु यानी गुब्बार और रू यानी प्रकाश। यही अनादि अवस्था के बाद आदि अवस्था सतगुरु की हुई। वहाँ से रचना करने के लिए चैतन्य शब्द की धारा प्रकट हुई। वही आदि नाम, सत्य नाम या सतगुरु नाम कहलाई। इसी नाम की धारा ने पहले सत्य देश की रचना किया और बाद में सत्य देश के नीचे जहाँ से माया का जहूर हुआ वहाँ ब्रह्म देश की और नीचे ठोस माया के देश में माया देश की रचना किया है। यही नाम या चैतन्य रचना के कण कण में व्याप्त है। पूरी सृष्टि की तमाम रचना का आधार यही है। यही नाम या शब्द सच्चा करतार या करतार प्रभु है। वह मालिक की परिपूर्ण सत्ता है, मालिक की रचनात्मक शक्ति है
जो पूरी रचना को धारण किए हुए है। यह नाम स्वयं मालिक की तरह असीम, अपार, अनंत, बेहद और अपार है। यह नाम समस्त शक्तियों को शक्ति देने वाला, करण कारण, तरण तारण, सार तत्व और सृष्टि का परम तत्व है। मालिक की तरह ही यह शब्द या नाम अकह, अपार और सर्वसमर्थ है। एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोई। आगा पीछा तो करे, जो बलहीना कोई। शब्द ने रचित लोकी सारी, शब्द से माया फैली सारी। शब्द ने अंड ब्रह्मांड रचारी, शब्द से 7 दीप 9 खंड रचारी। मालिक का नाम और जीवात्मा सुरत, ये तीनों सजातीय हैं। मालिक निर्मल चैतन्य या प्रेम का अक्षय भंडार है। नाम या शब्द उस प्रभु की सर्वसत्ता संपन्न पूर्ण समर्थ हिलोर है और जीव यानी सुरत उसकी एक बूंद है। रचना की तमाम शक्तियाँ उस सर्वशक्तिमान नाम या शब्द से शक्ति प्राप्त करती है। प्राणों की शक्ति जो कि माया मंडल में क्रियाशील है, यह भी उसी शब्द से शक्ति प्राप्त करती है। शब्द की यही डोर हर एक प्राणी को अपने मूल भंडार यानी प्रभु से जोड़े हुए हैं। यह चैतन्य अपना इजहार गुंजार रूप होकर कर रहा है। उसे संतों ने दुन्यात्मक नाम और योगेश्वर ज्ञानियों ने अनहद नाद कहा है। यह रचना के हर एक मंडल पर हो रहा है और उस चैतन्य मंडल की वही जान है। रचना का आदि और अंत सभी कुछ शब्द है। प्रकृति, माया, गुण, तत्व, प्रकृतियाँ, सूक्ष्म और स्थूल तत्व, तन्मात्राएं, ये सभी कुछ जो दिखाई सुनाई देता है या जिसे महसूस किया जा सकता है, वह शब्द यानी चैतन्य का ही धरा हुआ रूप है। यह सूरत भी पहले शब्द में अभेद थी और शब्द से प्रकट होकर शब्द की धार के सहारे माया देश में उतर गई है। शब्द सूरत का स्वामी और प्रीतम है। सूरत शब्द की अंश है। सूरत प्रेमी है। शब्द आदि प्रीतम है और सूरत आदि प्रेमी। रचना में तत्व वस्तु, सार वस्तु, अमृत, जीवन का आधार, प्रकाश का आधार, शांति, ज्ञान, आनंद तथा तमाम सद्गुणों का आश्रय, यही प्रभु का निज नाम यानी सत्य नाम है। जैसे ही सूरत शब्द से बिछुड़ी, यह माया के जाल में उछलकर जन्म मरण यानी आवागमन के चक्र, जिसे भवचक्र भी कहते हैं, में पड़ गई और अपने आप को, अपने स्वामी सत्यपुरुष सद्गुरु दयाल को और अपने निज घर को भूल गई। माया और काल मन का संग करके इसमें माया के तमाम विकार आ गए। इस बिछुड़ी हुई सूरत को वापिस अपने निज घर को लौटने का रास्ता भी
केवल शब्द का मार्ग या शब्द की साधना है। यही जीव के समस्त विकारों, कलुष, मेल, प्रभु वियोग, संस्कृति क्लेश, अहंकार, स्वरूप विस्मरण आदि सब रोगों की दवा है। सद्गुरु नानक साहब जी ने फरमाया है, सर्व रोग की औषध नाम। यही आदि मौज की धार या हुक्म की धार समस्त ब्रह्मांडों की रचना करती हुई यहाँ 5 स्थूल तत्वों को लेकर इस पिंड की रचना किया है। पहले बयान हुआ था कि यह मनुष्य शरीर पूरी रचना का नमूना है। बाहर रचना के अंदर जो मंडल रचे गए उनसे चैतन्य तार उतरकर हम सभी मनुष्यों के शरीर में रचे गए उन नुक्ते या नकल के बिंदुओं पर लग रहा है। संतों ने कलयुग में प्रकट होकर सुरत शब्द योग का तरीका जारी फरमाया, जिसमें जिज्ञासु अभ्यासी बाहरी दुनिया से संबंध कम करके बाहर माया में से अपनी तवज्जो हटाकर घट में नियत स्थान पर उस दुन्यात्मक नाम में अपनी तवज्जो केंद्रित करके उस दुन्यात्मक नाम को ग्रहण करे। सच्चे पूरे संत सद्गुरु की शरण लेकर सत्संग की समझ बूझ से प्रभु को, दुन्यात्मक शब्द को, अपने को अपने स्वयं के अंदर देखकर, जानकर और समझ करके उस सर्वेश्वर प्रभु से मिल करके निर्मल चैतन्य पद में तद्रूप होने की कमाई इस नरदेही में कमाई जा सकती है। जैसा कि रामायण में गोसाई तुलसीदास जी साहेब ने कहा है, उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने से मतलब मरा मरा करने से नहीं है। उल्टा नाम यानी सूरत को नीचे पिंड से, दुनिया से शब्द के सहारे उल्टा कर ऊपर भगवंत की तरफ ले जाना, उलट करके उस धुन में निर्मल चैतन्य गुंजार में यानी दुन्यात्मक शब्द में लगाना है। तब जाकर के उस धुन को सुनते सुनते एक दिन ब्रह्म में समाकर ब्रह्म बन जाएगी। आदि नाम या निज नाम, संतों ने जिस नाम या शब्द का भेद दिया है वह केवल जबानी नाम या जो लिखने पढ़ने में आ सकता है ऐसा नहीं है। ऊपर वर्णन आया है कि संतों ने अपनी वाणी में जिस शब्द या नाम की अगम अपार कहकर वर्णन किया है वह अनामी पुरुष की सर्जनात्मक शक्ति है। वह विदेह शब्द है। उसको लिखने में दुनियावी बुद्धि, भाषा, बोलियाँ, दुनियावी जबान, विद्या बुद्धि असमर्थ है। वह द्वैत से परे है। वही सच्चा करतार है। उसका भेद तो सच्चे पूरे गुरु दीक्षा के समय में देते हैं। वाणी वचनों में उसका इशारा जरूर किया गया है। लोग संतों की वाणी वचन पढ़ लेते हैं। पढ़कर उसका मर्म या गूढ़ अर्थ जब समझ में नहीं आता तो कह देते हैं कि यह रहस्यवाद है। इस बात की खोज नहीं करते कि यदि यह रहस्य है तो इस रहस्य की किसी भेदी या अनुभवी गुरु को ढूंढकर उनसे असलियत मालूम करें। संतों ने चैतन्य मंडलों की रचना के आधार पर चैतन्य मंडलों की जान, ध्वन्यात्मक नाद या गुंजार को शब्द कहा है, क्योंकि चैतन्य के साथ आवाज व गति विद्यमान है। व्यास जी ने उसी शब्द को
सत्यनारायण की कथा में कहा है। तुलसीदास जी ने उसी शब्द को रामायण में नाम कहा है। पतंजलि महाप्रभु ने शब्द को ही ब्रह्म बताया है। फिर भी जिस नाम को संतों ने, महापुरुषों ने, योगेश्वर ज्ञानियों ने, वेदों ने, पुराणों ने बड़े से बड़ा और महान कहा है, उससे सभी भाई बहन बेखबर हैं। सतगुरु पलटू साहेब फरमाते हैं, नाम नाम सब कोई कहे, नाम न जाने कोई, नाम न जाने कोई, नाम की गति है न्यारी। सतगुरु कबीर साहेब फरमाते हैं, नाम नाम सब कोई कहे, नाम न चीन्हे कोई, नाम चीन सतगुरु मिले, नाम कहावे सोई। कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति न होय। आदि नाम जो गुप्त जप, बूझे बिरला कोय। कबीर हमारे नाम बल, सात दीप नौ खंड। जम डर पे सब भय करे, गाजी रहा ब्राह्मण। एक शब्द सुख रास है, एक शब्द दुख रास। एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गल फांस। सतगुरु कबीर साहब जी फरमाते हैं कि सही यानी सच्चे दयाल पुरुष के नाम का भेद मालूम होना जरूरी है। सतगुरु कबीर साहब ने उसे आदि नाम, सत्य नाम और सत्य शब्द कहा है। तुलसीदास जी साहब ने रामायण में भी उसी नाम की तरफ इशारा किया है। रामायण हम सभी भाई बहन घरों में बाँचते हैं, किंतु विचार नहीं करते कि वह कौन सा नाम है जिसे तुलसीदास जी साहब राम से, ब्रह्म से भी बड़ा बता रहे हैं। रामायण में तुलसीदास जी साहब फरमाते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। सत्य कोटि प्रभु चरितम, लिए महेश जिय जान। निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। तुलसीदास जी साहब ने नाम की महिमा में यहाँ तक कह दिया है कि कह लो कहो नाम प्रभुताई, राम न सकहि नाम गुण गाई। विद्वान लोग
सामान्य तौर पर यही अर्थ करते हैं कि यह सब राम नाम की ही महिमा तुलसीदास जी ने किया है, लेकिन ऐसा मान लेने से संगति नहीं बैठती। सभी शास्त्रों ने और स्वयं तुलसीदास जी ने अपने इसी रामचरितमानस में पहले ही स्पष्ट किया है कि नाम और नामी दोनों समान हैं, दोनों में कोई भेद नहीं हो सकता। स्वयं तुलसीदास जी साहब फरमाते हैं कि नाम और नामी में किसी को भी छोटा बड़ा बताना या कहना तो एक अपराध है। समुझत सरिस नाम और नामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद समुझहि साधु। फिर तुलसीदास जी साहब तो कहते हैं कि उस नाम की प्रभुता, बड़ाई या सामर्थ्य कहा नहीं जा सकता। स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा के अवतार उस नाम की महिमा नहीं जानते। यहाँ रहस्य यानी कोई भेद की बात तुलसीदास जी इशारे में कह रहे हैं। वह नाम कोई और है जिसकी महिमा तुलसीदास जी साहब कर रहे हैं। राम का नाम तो जरूर परब्रह्म परमात्मा के समान ही हो सकता है, न उससे कम न तो ज़्यादा। वह नाम है निर्मल चैतन्य पद, सत्य पद, जिसे संतों ने सत्य देश कहा है, उनके धनी का दुन्यात्मक नाम। जिस नाम की एक किरण पार ब्रह्म परमात्मा का पद या निरंकार मंडल है, वह सत्य देश का नाम ही सत्य शब्द, सत्य नाम कहा गया है। संतों ने जिसका असली वर्णात्मक रूप सद्गुरु कहकर बताया है, सिवाय संतों के उस नाम का भेद और किसी के पास नहीं है। तुलसीदास जी साहब ने फरमाया कि ब्रह्म राम ते नाम बड़, यानी कि वह नाम ब्रह्म व राम दोनों से ही बड़ा है। वरदायक वरदान, यानी वरदान देने वालों को भी वरदान देने वाला है। इसका भाव यह है कि रचना में जितने भी और धनी हैं, सभी उसी के आधार पर हैं। सबको शक्ति और सामर्थ्य वही सत्य शब्द बख्शता है। उसे कोई नहीं जान पाया। उसे कौन जान पाया? तो फरमाया कि सत्य कोटि प्रभु चरित में लिए महेश जी जान। विद्वानों ने, जिन्होंने कि रामायण की टीका किया है, बताया कि सत्य कोटि से मतलब है 100 करोड़। नहीं, ऐसा नहीं है। यह तुलसीदास जी का अनुभव नहीं है। तुलसीदास जी के अनुभव से सत्य कोटि का मतलब हुआ सत्य का दर्जा। आम बोलचाल की भाषा में भी लोग कोटि का मतलब दर्जे से लगाते हैं और कहते हैं कि फला आदमी बहुत उच्च कोटि के हैं या फलाने व्यक्ति निम्न या नीची कोटि के हैं। कोटि का अर्थ होगा दर्जा या श्रेणी। तो सत्य कोटि का मतलब सत्य का दर्जा। यहाँ महेश का अर्थ शंकर जी से नहीं है। मई यानी पृथ्वी और ईश मतलब मालिक। मही धन ईश से महेश बना। जब सच्चे मालिक का, सर्वेश्वर प्रभु का इस पृथ्वी पर अवतार होता है तो वे संत कहलाते हैं। संत पृथ्वी के मालिक हैं। जब संत रूप में सर्वेश्वर प्रभु स्वयं पृथ्वी पर अवतार लिए हुए हों तो वे ही मालिक हैं, दूसरा कोई मालिक नहीं हो सकता है। तो महेश से मतलब संतों से है। तो इस चौपाई का अर्थ तुलसीदास जी साहब के अनुभव के अनुसार इस प्रकार से है
कि नाम ब्रह्म और राम दोनों से बड़ा है। वरदान देने वालों को भी वरदान देने वाला है। उस नाम को कोई नहीं जान पाया, केवल संतों ने सत्य पद में अर्थात सत्य के दर्जे में पहुँच करके उस नाम को जाना है। सद्गुरु दयाल।